एवरीवन डियर ऑल, QC हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं जेपी सर आप सभी अनुयायियों का सहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी छात्र जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं खैरियत होंगे, सही सलामत होंगे और सुखमय होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम लोग जैसे कि रस की प्रक्रिया में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और इससे पहले मैंने रस से संबंधित 3 पार्ट बना चुका हूँ, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। रस चैप्टर से मैंने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग पार्ट 4 में हम लोग खासकर उन बच्चों के लिए मैसेज है जो बड़े कंपटीशन में भाग लेते हैं, है ना, जो 9, 10, 11, 12 से ऊपर की क्लासेस हैं, ऊपर के बच्चे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो है। जैसे कि पार्ट 1, 2, 3 में मैंने रस की परिभाषा, रस का नामकरण, रस कितनी होती है उनकी संख्या और रस के स्थायी भाव मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम्स में कई बार क्या होता है कि कविता देता है, 4 लाइन का पद दे देगा और पूछेगा कि इन निम्न में से बताइए कि कौन सा रस का उदाहरण है। आई होप आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या तो स्थायी भाव देते हैं, रस पूछता है, या रस देता है स्थायी भाव पूछता है, लेकिन इसके अलावा उदाहरण भी देता है। उदाहरण का मतलब 4 लाइन का कविता दे देगा, 4 लाइन का पद दे देगा, चौपाई दे देगा, छंद दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से बताइए कि उसमें कौन सा रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, भयानक रस है, शांत रस है, कौन सा रस है। ओके डियर, तो आज आइए मैं हर एक रस का कम से कम 2-2 उदाहरण देकर आपको एक्सप्लेन करूँगा और ये खासकर बड़े बच्चों के लिए मैसेज है और इसको आप लोग गौर से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे कि मैंने रसों की संख्या में 9 संख्या बताया था, लेकिन बाद में 2 संख्या और जोड़ दी गई। तो आइए एक एक का हम लोग उदाहरण समझते हैं। पहला जो रस है श्रृंगार, पहला जो रस है श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब होता है जहाँ पर नायक नायिका या दंपति का अर्थ होता है जहाँ पति पत्नी का जोड़ा हो, उसके लिए दंपति शब्द का प्रयोग होता है। यानी जहाँ नायक नायिका के मिलन की बात हो, है ना, उनके अंदर श्रृंगारिता जो पैदा होती है, जो एक दूसरे को देखकर भाव उत्पन्न होते हैं, ये सब चीज़ें किस पे लागू करती है? श्रृंगार पे। यानी सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ नायक नायिका के प्रेम की बात किया जाए, है ना, या जहाँ प्रेम प्रेमिका के मिलन की बात किया जाए, वो श्रृंगार होता है। आगे चलते हैं। श्रृंगार को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है संयोग श्रृंगार, ठीक है, एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब होता है जोड़ना, संयोग करना यानी जोड़ना। संयोग रस क्या होता है? जहाँ पर नायक नायिका के मिलन की बात हो, है ना, जहाँ पे हंसी मजाक की बात किया जाए, जहाँ दोनों की मिलाप की बात हो, चाहे वो नायक नायिका हो, दंपति हो या फिर प्रेम प्रेमिका हो, है ना, आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहाँ पे कुछ इसके पहचानने का ट्रिक भी, जैसे हंसने वाली बात की प्रक्रिया चले, मेल मिलान की बात हो या फिर यहाँ पे नायक नायिका की बात किया जाए, है ना, तो यहाँ पे संयोग का मतलब दोनों का मिलन हो रहा है। और वियोग का मतलब होता है अलगाव, यानी अलग होना, जहाँ मिलने की संभावना न है ना, फिर भी मिलने की आसरा रखा जाए, वहाँ पे वियोग की बात होता है। ओके डियर, संयोग का मतलब जहाँ नायक नायिका के मिलन की बात हो, वियोग का मतलब जहाँ नायक नायिका के मिलन की बात न हो, यानी अलगाव हो, अलग अलग हो, है ना, मन में चाहत है मिलने के लिए लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है? संयोग रस है, वियोग रस है ना।
चलिए, ये तो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का जैसे उदाहरण, संयोग रस का मैं उदाहरण जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बतरस लालस लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवनी हंसे, दैन कहे नट जाए। अब देखिए, बतरस लालस लाल की, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के रस का जो उनके बातों से निकलने वाली जो रस है उसका आनंद लेना चाहती है ना। लेकिन वो कैसे लेती हैं? कृष्ण जी के सामने मुंह बनाकर, उनके बाहों से छेड़कर, उन्हें तंग करके, ताकि कृष्ण हमसे क्या करें, वो कुछ न कुछ हमारे बारे में बोलें, और ताकि उनके मुंह से जो रस निकले उसको हम क्या करें, सुने, अर्थात रस का आनंद लें। ओके, तो ये संयोग रस का एक एग्जाम्पल था। अब वियोग पर चलते हैं। वियोग का मतलब जैसे मैंने आप लोग को बताया, वियोग का मतलब होता है अलगाव, यानी अलग, जहाँ पर प्रेमी मिलना संभव होता है, जहाँ प्रेमी प्रेमिका जो रहते हैं उनके मिलने की संभावना नहीं रहती है, न के बराबर होती है, या जो नायक नायिका होते हैं वहाँ पर उन लोग का मिलने का संभव न होता है, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। इसका पहचानने का ट्रिक ये है, जहाँ पे बिछड़ने की बात करें, तड़पने की बात करें, है ना, बेचैनी की बात करें, आंसू की बात करें, बैरन की बात करें, या फिर मिलने की उत्कंठा की बात करें, यानी ये सारी कुछ न कुछ पॉइंट, पद, शब्द जो हैं उनके कविता में वियोग से संबंधित जो उदाहरण रहेगा उसमें कुछ न कुछ ये शब्द जरूर मिलेंगे। जैसे आइए एक उदाहरण देखते हैं। एक गाना है वियोग रस पे याद आ गया है, मैं सुना देना चाहता हूँ। रेलिया बैरन पिया को लिए जइहें, जौने टिकटवा से पिया मोर जइहें, पानिया बरसे टिकटवा मोर भिज जइहें, रेलिया बैरन पिया को लिए जइहें। अब देखिए, यहाँ पे वियोग की बात आ रही है, वियोग की भावना निकल के आ रही है ना। और भी उदाहरण देखिए वियोग का। उधो मोही ब्रज बिसरती नाही, हंस सुता की सुंदर कागरी और दुमन की छाही, है ना। तो ये वियोग का उदाहरण है। तो ये तो हमने श्रृंगार रस से संबंधित बताया। आगे हम लोग चलते हैं। जो दूसरा हमारा रस है वो है हास्य। देखिए, हास्य का अर्थ होता है हंसना, और हास्य का स्थायी भाव मैंने बताया था हास। तो जो दूसरा रस है वो है हास्य रस, और इसका स्थायी भाव हास्य है, ठीक है ना। हास्य रस क्या होता है? हास्य का मतलब होता है हंसना, जहाँ हंसने की बात हो, है ना, प्रसन्नता की बात हो, खुशी की बात हो, वहाँ पे हास्य रस होता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं हास्य रस में। देखिए, उदाहरण से ही हमें समझ में आ जाता है कि ये कौन सा रस का उदाहरण है ना। जब हम उदाहरण पढ़ेंगे तो उदाहरण से ही हमें समझ में आ जाता है कि ये किस रस का उदाहरण है। और ये कब आएगा? जब आप लोग कई एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं आप लोग के सामने एक उदाहरण रख रहा हूँ, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ दूंगा, गुस्सा आ गया तो कागज को मोड़ दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे हंसने वाली बात आ रही है। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ दूंगा, गुस्सा आ गया तो कागज को मोड़ दूंगा। हंसने वाली बात है, यहाँ पे हास्य पैदा हो रहा है, तो इसलिए इसको हम ये उदाहरण किस में रखेंगे? हास्य रस में। तो ऐसे ही उदाहरण आएगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा रस का उदाहरण है, तो आप ये कब बता सकते हैं? जब आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अब आइए तीसरा जो हमारा रस है, अगर हम तीसरा रस की बात करें तो तीसरा नंबर पे आता है करुण रस। करुण का अर्थ होता है दुख, है ना। करुण का अर्थ होता है जहाँ दुख की बात करें, है ना। इसका स्थायी भाव मैंने आप लोग को बताया था, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव मैंने आप लोग को बताया था, शोक होता है। अब देखिए, शोक कहाँ होता है? जहाँ पे कहीं दुख की बात हो, कोई मर जाता है, या फिर जैसे किसी के यहाँ घटना घट जाती है तो वहाँ पे शोक मनाते हैं ना। अचानक कोई मर जाता है, कोई अचानक घटना हो जाती है, तो वहाँ पे पीड़ा होती है, दुख होता है। तो ऐसे जगह करुण रस का प्रयोग किया जाता है, और करुण का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके उदाहरण देखते हैं। कैसे पहचानेंगे कि करुण रस का ये उदाहरण है। करुण का मतलब जिस पद को हम पढ़ें तो उसमें करुणा की बात हो, दुख की बात करें, है ना। इसको पहचानने का ट्रिक है, जब किसी कविता में रोने की बात करें, चिल्लाने की बात करें, करुणा की बात करें, शोक की बात करें, दुख की बात करें, है ना, मौन व्यथा की बात करें, दिनहीन की दशा की बात करें, है ना, आंसू निकलने की बात करें, तो ये सारी प्रक्रिया किस में होती है? जहाँ इंसान को दुख होता है। तो आइए इसके भी उदाहरण देखते हैं। जैसे छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। अब देखिए इस पद में आंसू शब्द आया, इससे क्या समझ में आ रहा है कि कहीं दुख की बात हो रही है। और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा, अपना शोक गया अपने ही हाथों से, अपना राष्ट्रपिता परलोक, है ना। और भी एग्जाम्पल देखिए इसी तरह एग्जाम्पल आता है। बड़े कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, है ना, टेट, यूपी स्टेट, है ना, MU या फिर BHU या IPS PCS या फिर 9-10 के भी सिलेबस में रस चैप्टर हैं। और इसी तरह क्वेश्चन आएगा, कोई उदाहरण दे देगा, कविता से कोई उदाहरण दे देगा, पूछेगा कौन सा रस है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे समझ में आएगी? जब हम रसों के स्थायी भाव याद करेंगे, रसों को समझेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है ना। जैसे और भी उदाहरण देखिए, मन की उत्तप्त वेदना मन की मन में बहती थी, चुप रह रह कर अंतर में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। मतलब भीतर से टूट गया था। तब क्या यहाँ इस कविता को सुनने के बाद क्या भावनाएं आ रही हैं कि कहीं ना कहीं दुख की बात कर रहा है। या फिर और भी उदाहरण देख लीजिए, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो ऐसे ही उदाहरण आएगा और आप लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस रस का उदाहरण है। अब हम लोग इसके बाद करुण रस के बाद फिर आगे चलते हैं रौद्र। रौद्र का अर्थ होता है क्या? जहाँ पे गुस्से की बात हो, है ना, उत्तेजना की बात हो। तो रौद्र रस अगला जो है हमारा रौद्र रस है। और रौद्र का अर्थ होता है उत्तेजना, गुस्सा, है ना, जहाँ पे गुस्सा पैदा हो, जहाँ पे उत्तेजना की बात करें। और रौद्र रस का मैंने स्थायी भाव आप लोग को क्या बताया था, याद होगा आप लोग को? रौद्र रस का स्थायी भाव एकदम याद करते चलिए, क्रोध होता है, मैंने बताया था। अब देखिए क्रोध कहाँ पैदा होगा? जहाँ पे गुस्सा आएगा इंसान को, जहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात होगी, वहाँ पे क्या होगा? क्रोध की भावनाएं उत्पन्न होगी। तो इसके उदाहरण हम कैसे पकड़ेंगे? आइए देखिए, पहले तो ये पहचानिए कि रौद्र रस कैसे हम पहचानेंगे। जहाँ पे मार धाड़ की बात हो, है ना, जहाँ पे तोड़ फोड़ की बात हो, जहाँ पे धमकी बात हो, जहाँ पे क्रोध की बात हो, जहाँ पे रौद्र की बात हो, जहाँ पे गुस्से की बात हो, जहाँ पे कटु वचन की बात हो, जहाँ पे कठोर वचन की बात हो, है ना, ये सारी शब्द अगर किसी कविता या पद में ये चीज़ मिलता है, कोई ना कोई वर्ड, तो समझ जाइए कि ये रौद्र का उदाहरण है। तो रौद्र का उदाहरण आइए देखते हैं, सुनिएगा और गौर करिएगा कि ये है कि नहीं। उस काल को मानो क्रोध से। अब देखिए पहले ही लाइन में आ गया क्रोध, तो मैं अभी पहचानने का ट्रिक बताया था कि जिसमें ये पॉइंट आ जाए, ये शब्द आ जाए तो समझिए क्रोध का है। उस काल को मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, है ना। अब क्रोध की भावना की बात कर रहा है, का यहाँ पे क्रोध की भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये कौन सा रस का उदाहरण है? रौद्र रस का। क्लियर है? चलिए अब पांचवा जो हमारा रस है वो है वीर रस। जैसे कि नाम से ही समझ में आ जा रहा है क्या, वीर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपकी वीरता की बात करें, साहस की बात करें, है ना, वहाँ पे कौन सा रस पैदा होगा, कौन सा रस उत्पन्न होगा? वीर रस। तो आप लोग लिख सकते हैं कि वीर रस का अर्थ क्या होता है? साहस या फिर उत्तेजना, साहस या उत्तेजना, ठीक है ना। साहस या वीरता, उत्तेजना नहीं होगा, सॉरी, वीरता, जहाँ वीरता की बात करें
उत्साहस की बात करें, वहाँ पे कौन सा रस उत्पन्न होगा? वीर रस होगा। ठीक है ना। तो वीर रस का स्थायी भाव भी आप लोग को याद होना चाहिए। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा एवरीवन? क्या होगा? उत्साह, है ना। मैंने बताया था आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 3 में। चलिए इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है वीर रस के। देखिए उदाहरण बताने से पहले मैं इसका कुछ ट्रिक बताना चाहता हूँ, और हर रस का मैं ट्रिक पहले बता रहा हूँ। इसको कैसे पहचानेंगे? जब किसी कविता या पद में ये शब्द आए जो शब्द मैं बता रहा हूँ, जैसे युद्ध वीर की बात करें, धर्म की वीर का बात करें, या दान वीर की बात करें, या दया वीर की बात करें, या उत्साह की बात करें, या साहस की बात करें, या वीरता की बात करें, है ना, यहाँ पर कौन सा रस लगेगा? वीर रस लगेगा। तो आइए उदाहरण भी देखते हैं इसके। जैसे कुछ उदाहरण है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सखे का मतलब मित्र। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, मतलब मुझे नाजुक मत समझो, मुझे ये मत समझो। सुकुमार का मतलब कमज़ोर, बच्चा, है ना, जिसको बोलते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए एक बच्चा है कि अपने मित्र से क्या कह रहा है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यानी मुझे बच्चा मत समझो, मैं यमराज से लड़ने के लिए क्षमता रखता हूँ, है ना। यहाँ पे वीर की बात हो रहा है, आपके अंदर साहस की बात कर रहा है। और भी एग्जाम्पल देखिए। बुंदोले हर बोले हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आपको जब ये कविता सुन रहे हैं तो क्या उत्पन्न हो रहा है आपके मन में? आपके भाव क्या निकल के आ रहा है? वीर रस की प्रमाणित हो रही कि नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं वीर रस की भावनाएं निकल रही है कि नहीं निकल रही है? चलिए एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो इस पंक्ति या इस कविता से भी हमें क्या समझ में आ रहा है कि वीर की भावना उत्पन्न हो रही है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने 4-5 जितने भी आपको रस से संबंधित उदाहरण एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से बताइए कि किस रस का उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए अब अगला जो हमारा रस है वो है विभत्स रस। देखिए विभत्स रस का स्थायी भाव मैंने आप लोग को बताया था। विभत्स रस का होता है घृणा या फिर जुगुप्सा भी होता है, मैंने ये चीज़ बताया था। अब देखिए जहाँ विभत्स रस कहाँ पे उत्पन्न होगा? जहाँ पे खून की बात हो, है ना, मवाद मतलब पीत, है ना, या फिर आदमी के शरीर के शव की बात, शव मतलब जो मृत्यु, जो हमारा बॉडी रहता है उसकी बात करें, या फिर दुर्गंध आदि से संबंधित सारी बातें करें, है ना। और इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद जो हमारे हृदय में घृणा पैदा होता है, वहाँ पे कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। विभत्स रस को पहचानने का ट्रिक है कि जो भी कविता या पंक्ति जो आएगा उसमें ये शब्द जरूर रहेंगे। शमशान घाट से संबंधित रहेगा, या मृत शरीर से रहेगा, या रक्त स्त्राव यानी खून बहने से संबंधित रहेगा, मांस से रहेगा, हड्डी से रहेगा, अतड़ियों से संबंधित रहेगा, है ना, चील से रहेगा, कौवा से रहेगा, बाज से रहेगा, गीद से रहेगा। ये कुछ न कुछ शब्द इसके कविता या पंक्ति में जुड़ा रहेगा। ओके डियर, तो इसके भी उदाहरण आप लोग देख लीजिए और सुन लीजिए कैसे उदाहरण आते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जह तह मजा मांस रुचिर लखी परत बखारे, जीत जीत छिटके हाय सेत कहूँ कहूँ रटनारे। जह जह मजा मांस, अब देखिए मांस शब्द आ गया है, तो जहाँ पे मैंने अभी बताया ना, जहाँ मांस की बात करें, सौ की बात करें, गीद की बात करें, कौवे की बात करें, बाज की बात करें, है ना, दुर्गंध की बात करें, ये सब सारी चीज़ों की, ये सारी शब्दों की बात करें और कहीं ना कहीं हमारे हृदय में घृणा की भावना उत्पन्न हो, तो वहाँ पे कौन सा रस? ठीक है ना, विभत्स रस। और भी उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण और है इसका, फाड़ी नखन, फाड़ी का मतलब फाड़ना और नखन का मतलब नाखून से। फाड़ी नखन सौ आतड़ीन, सौ का मतलब शरीर, हमारा मरा हुआ शरीर, और आतड़ी का मतलब आतड़ी, अतड़िया जिसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैं पहचानने का ट्रिक बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये मिल रहा है। रुधिर मवादि निकारी
लेपति अपने मुख निपे हर्षी प्रेतगण नारी, है ना। नरसिंह भगवान जो थे वो क्या किए थे, पेट को फाड़ कर अपने नाखून से, और उससे जो खून जो निकल गया था बाहर, वो उसके बारे में बता रहा है कि फाड़ी नखन सौ आतड़िन रुधिर मवादि निकारी, लेपति अपने मुख निपे हर्षी प्रेत घन नारी। तो ये किसका उदाहरण है, याद रखिएगा, विभत्स रस का है, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने 6 रस के उदाहरण एक्सप्लेन किया हूँ। ये सारी चीज़ें अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें अच्छे से कब समझ में आएगा, जब खुद सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास हो जाएगा, खुद प्रैक्टिस करने लगेंगे, उदाहरण निकाल कर पढ़ने लगेंगे, तब जाकर आपका पूरा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अगला हम लोग जो रस है उसके बारे में बात करते हैं। और अगले रस जो है भयानक रस, ठीक है ना। भयानक का अर्थ होता है डर। क्या होता है, भयानक का अर्थ होता है डर। भयानक का अर्थ होता है डर, ठीक है ना, डर। और अगर स्थायी भाव की बात करें, भयानक रस के स्थायी भाव की बात करें तो क्या होगा, मैंने बताया था भय। जैसे कि अर्थ से ही समझ में क्या आ रहा है कि जहाँ पे डर पैदा हो, जहाँ पे डरने की बात करें और हमारे कहीं ना कहीं हृदय में डर की भावना उत्पन्न हो, वहाँ पे भयानक रस होगा, है ना। भयानक रस पहचानने का ट्रिक है, जिस पंक्ति या जिस कविता या जिस पद में डर की बात करें, डरने की बात करें, भय की बात करें, भयानक की बात करें, सांप या अजगर या शेर अचानक आ जाने की बात करें, या डरावना चेहरा को देखकर आदमी डर जाता है, यानी सब मिला जुला कर हमें कहीं अचानक डर की भावना पैदा हो, किसी चीज़ को देखकर या किसी जानवर को देखकर या किसी की आदमी के चेहरे को देखकर डर पैदा होता है, वहाँ पे कौन सा रस होता है, वीर रस भयानक रस होता है। तो भयानक रस का एग्जाम्पल आप लोग देखिए। जैसे भयानक रस का एग्जाम्पल है, एक और अजगर ही लखी, अजगर ही आ गया, अजगर ही मतलब अजगर। तो अजगर क्या है, सांप है। और अभी मैंने ट्रिक में क्या बताया, जहाँ सांप की बात हो, है ना, जहाँ सर्प की बात करें, जहाँ सिंह की बात करें, जहाँ डर की बात करें, भय की बात करें, वहाँ पे भयानक रस होता है। देखिए इसमें आप लोग को बिल्कुल शरीर पे ज़्यादा या अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा लोड लेकर नहीं इसको पढ़ना है। ये हमारे जो एग्जाम्पल है, जो कविता है, उसी को पढ़ने से, बार बार पढ़ने से ही हमको समझ में आ जाता है कि ये कौन सा रस का उदाहरण है। जैसे भयानक रस का उदाहरण देखिए आप लोग, एक और अजगरही लखी, एक और मिगराए, बिकल बटोही, बीच में पड़े हो मूर्छा खाए। अब ये कह रहा है कि एक आप रास्ते में जा रहे हैं और एक तरफ से आपने सांप देख लिया और दूसरे तरफ से आपने सिंह देख लिया, और दोनों के बीच में आप खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके कहीं ना कहीं बीच में मन में क्या भावना उत्पन्न है, डर की भावना, यानी आप डर की भावना पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा। तो इस तरह आप लोग रस के उदाहरण पकड़ेंगे, पहचानेंगे। और भी एक देख लीजिए, भयानक रस का एक और उदाहरण देख लीजिए। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल की जालो सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालो सी। अब फन फैलाओ, फन फैलाओ, फैलाओ फन। अब फन कौन फैलाता है, सांप फैलाता है। तो सांप की बात कर रहा है यहाँ पे, तो सांप किस में आएगा, सांप को हम देखेंगे तो डर पैदा होता है, तो ये किस में आ जाएगा, भयानक रस में, ठीक है ना। चलिए इस तरह 7 रस को मैंने एक्सप्लेन किया है, 7 रस के उदाहरण बताए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो रस है अद्भुत रस। अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्य, और इसका जो मैंने आप लोग को स्थायी भाव बताया था, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, एवरीवन बताइए आप लोग। अब अद्भुत रस का स्थायी भाव आप लोग को मैंने बताया था क्या होगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, बताइए एवरीवन। स्थायी भाव मैंने बताया था ना कि विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य होता है। बार बार मैं कह रहा हूँ
आप ये सारी चीज़ें ज़रूर याद रखिए, किस रस का स्थायी भाव क्या है या किस स्थायी भाव का कौन सा रस है, ये एकदम श्योर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, है ना। स्थायी भाव और रस से संबंधित और उदाहरण भी पूछे जाते हैं, तो उदाहरण और मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। देखिए, जब किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना को देखकर मन में जो आश्चर्य पैदा होता है, विस्मय पैदा होता है, यानी जहाँ पे इसकी भावनाएं पैदा होती है, वहाँ पे कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का पहचानने का ट्रिक है, जब किसी कविता या पद में भयानक दृश्य की बात करें, भ्रम की बात करें, विस्मय होना बात करें, अचेतन की बात करें या फिर सोच से परे इसकी बात करें, तो कौन सा रस होगा? आप लोग देख सकते हैं, अद्भुत रस होगा। तो आइए अद्भुत रस का भी उदाहरण देखते हैं। अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य या चकित या फिर विस्मय। जैसे, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह पड़ी अचेतन। देखिए, अचेतन शब्द आ गया कि नहीं आ गया? मतलब मेरे द्वारा जो बताया गया ट्रिक भी अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोग को दवा के समान काम करेगा, है ना। क्षण भर को वह पड़ी अचेतन, हिल न सकी कोमल का काया। तो ये किस रस का उदाहरण है? अद्भुत रस का, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, ये टोटल 8 रस की बात हो गया। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि 9वां रस कौन सा रस है? सारे लोगों से मेरा क्वेश्चन है, 9वां रस कौन सा रस है? वेरी गुड। कौन सा रस है? शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस। अच्छा, आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? शांत रस से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? कमेंट्स करके जरूर भेजिए। शांत रस से आपको क्या समझ में आ रहा है? जहाँ शांति की बात करें, है ना, जहाँ शांति कहाँ होगा? पूजा पाठ जहाँ होता है, सत्संग की बात होता है ना, वहाँ पे शांति की बात होती है। तो शांति का उदाहरण हम लोग कैसे पकड़ेंगे, आइए देखते हैं। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बीन सी जाय छीन में, गर्व करे क्या इतना। अब देखिए, यहाँ पे शांति की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, तो ये कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो 9 रस हो गए, लेकिन इनके अलावा बाद में 2 रस और जोड़े गए थे, मैंने आप लोग को बताया था। और वो 2 रस कौन कौन से हैं? भक्ति रस और वात्सल्य रस, ठीक है ना। तो पहले भक्ति रस देखते हैं। भक्ति का अर्थ होता है, जैसे संबंध होता है पूजा पाठ से, जो भक्त एक अपने भगवान के लिए भक्ति करता है, उन्हें याद करता है। तो ऐसे जगह जहाँ हमारे हृदय में भक्ति के प्रति भावना उत्पन्न होती है, वहाँ पे भक्ति रस होता है, ठीक है ना। और भक्ति रस का मैंने आप लोग को स्थायी भाव क्या बताया था? बताइए आप लोग। भक्ति रस का स्थायी भाव मैंने आप लोग को क्या बताया था? भक्ति का मैंने क्या बताया था? भगवद गीता बताया था कि नहीं बताया था? भगवद विषय, भक्ति रस का स्थायी भाव भगवद विषय मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये भी, इसके भी उदाहरण समझना बहुत ही ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि हमें सीधा सीधा समझ में आ जा रहा है कि जहाँ भगवान को हम याद करें, अल्लाह को याद करें, या फिर जिस पंक्ति या जिस पद में भगवान की बात करें, है ना, वहाँ पहचानने का ट्रिक क्या होगा? जहाँ साई दे दे, हरि शब्द दे दे, है ना, या फिर ईश्वर दे दे, यानी भगवान से संबंधित दे दे, कुछ न कुछ दे देगा। राम रतन धन रतन की बात करें, जैसे इसके उदाहरण हम देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये भक्ति क्या उदाहरण है। तो जहाँ पर एक भक्त जो होता है और एक भगवान, एक तरफ भगवान एक तरफ भक्त, और दोनों के बीच जो संबंध रखता है भक्ति का, तो वहाँ पे भक्ति रस की भावना उत्पन्न होती है और वहाँ पे भक्ति रस होगा। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पायो जी राम रतन धन पायो। अब देखिए, इस यहाँ पे राम शब्द आ गया। राम कौन है? हमारे भगवान है। पायो जी, मैंने राम रतन धन पाया। मैंने कैसा धन पाया? राम भगवान की तरह मैंने क्या पाया? अपने वर को पाया। जो मेरे जिससे शादी हो रहा है, वो मेरे जो आदमी हैं वो किसके समान है? राम जैसे हैं, यानी उस आदमी की तुलना राम से कर रहा है। तो यहाँ पे राम भगवान की बात कर रहा है, क्लियर है।
और भी इसके उदाहरण देखिए, जैसे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। अब देखिए यहाँ पे हरि शब्द आया है और हरि का अर्थ होता है भगवान। तो देखिए जिस पंक्ति में, जिस कविता में भगवान की बात करें, भगवान से संबंधित बात करें, भगवान के शब्दों को जोड़ें, वहाँ पे कौन सा रस? भक्ति रस। क्लियर है? अब आइए हम लोग जो इस चैप्टर का लास्ट रस है, और वो रस क्या है आप लोग बताइए। आखिरी कौन सा छूट रहा है? वात्सल्य रस ना, वात्सल्य। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? वात्सल्यता, वात्सल्यता है ना, स्थायी भाव क्या होगा? वात्सल्यता। क्या होता है स्थायी क्या होता है आपका वात्सल्य रस? आइए इसको भी जान लेते हैं। वात्सल्य रस का सीधा सीधा अगर हम एक शब्द में बात करें तो जहाँ बचपन की बात करें, है ना, जहाँ बचपना की, छोटे बच्चों को लेकर कविता में उसके बारे में वर्णन करें, वहाँ पे वात्सल्यता पैदा होती है, वात्सल्य शब्द की भावना आती है। या फिर जहाँ पे छोटे बच्चों की चेष्टाओं की बात करें, चेष्टा का मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, बचपन में बहुत सारी चेष्टाएँ, क्रियाएँ करते हैं, उठल पुठल करते हैं, है ना, नटखट होते हैं। तो जो बचपन की वर्णन किया जाता है जिस कविता या जिस पद में, वहाँ पर कौन सा रस लगता है? वात्सल्य रस, है ना। जैसे और भी देखिए इसके पहचानने की तरीका, जैसे खेल कूद की बात करें, है ना, बचपन की खेल कूद की बात करें, उसके नटखट की बात करें। जैसे हमारे बुक में वगैरह में देखते हैं, हम लोग बुक वगैरह में पढ़ते हैं, श्री कृष्ण के नटखट यानी बचपन की जरूर कहीं ना कहीं कविताएं मिलती हैं, है ना। तो उन्हीं से संबंधित आप लोग जोड़ लीजिए। जहाँ पे छोटे बच्चों की बात करें, खेल कूद भावनाओं की वर्णन करें, वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैया मैं तो चंद खिलौने लय हो। और देखिए जो मैया शब्द है वो श्री कृष्ण यशोदा माँ के लिए प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं चंद खिलौना ही क्या किया हूँ, लिया हूँ। यहाँ पे श्री कृष्ण के बचपन की बात कर रहा है। तो जहाँ बचपन की वर्णन करें वहाँ पे कौन सा रस? वात्सल्य रस। और भी उदाहरण देखिए, मैया, ये तो हो गया, सॉरी, दूसरा उदाहरण है, यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहावे जो ही कछु गावे। इसका मतलब क्या है? यानी जो यशोदा मैया है वो श्री कृष्ण जी को अपने गोद में लेकर उन्हें कभी क्या करे, हलरा रही है, दुलरा रही है, उन्हें अपने दोनों पैरों के बीच में बैठा कर ऐसे ऐसे हिला रही है उनको, है ना, और उन्हें कुछ न कुछ कहानी सुना रही है, कुछ न कुछ कविताएं सुना रही हैं, जिससे श्री कृष्ण जी के बचपन की बात, बचपन का वर्णन कर रही हैं, है ना। कहीं ना कहीं इस कविता में श्री कृष्ण के बचपना का वर्णन किया गया है। अर्थात सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जहाँ बालक के चेष्टाओं की बात करें, खेल कूद की बात करें, है ना, बालक के अंदर की भावनाओं की बात करें, वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। और कृष्ण जी का संबंधित, ज़्यादातर कृष्ण जी से संबंधित ही कविताएं पूछता है इसमें, तो याद रखिएगा। चलिए, तो ये तो सारी जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ रस का पार्ट 4, इस तरह पार्ट 4 मैंने कंप्लीट किया। और मैंने जैसे कि आप लोग को बताया भी था कि पार्ट 4 में सिर्फ और सिर्फ उदाहरण रखा जाएगा, उदाहरण से एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा उदाहरण किस रस का है। तो मैंने आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ट्रिक भी बताया कि कैसे पहचानेंगे, और उदाहरण भी दे देकर मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि उदाहरण को हमें कैसे पहचानना है ना, क्योंकि बड़े बड़े कंपटीशन में उदाहरण देता ही देता है ना। 9-10 के भी सिलेबस में है भी ये रस चैप्टर, तो उसमें भी उदाहरण आता है। तो ये बड़े क्लास के बच्चे जितने भी हैं इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, मैं बार बार कहते हुए आया हूँ। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इस तरह रस से संबंधित 4 पार्ट मैंने बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। टोटल 4 पार्ट बनाया हूँ और 4 पार्ट में जाकर हमारा रस चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूँगा कि सारे स्टूडेंट्स
ये चारों पार्ट को आप लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा कि रस क्या है, रस किसे कहते हैं, रस की कितनी संख्या है, रस के कितने स्थायी भाव है, रस के कौन से उदाहरण से कौन सा रस का एग्जाम्पल है ना। तो ये जब चारों आप लोग देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तब क्लियर होगा। तो चलिए मैं आप लोग का ज़्यादा समय न लेते हूँ, यहीं पे विराम करता हूँ। जय हिंद।